नमस्कार, जय राजा भोज. जय राजा. मी दिनेश कुमार चौधरी. मी पवार डिजिटल संगठना लक अमरीजा डिजिटल संगठना से वह एक प्लेटफॉर्म म्हणजे एक आमरो जितना भी समाज समुदाय का समाज बंधु से थी उनवरी आमरे जो भी समाज की परंपरा से जब भी गतिविधि से वह उन तक पहुंचाऊं की आणि आपल्या समाजला एकजूट करन को यह आमरो संगठना की मकसद से आज आमरो संघ कृषि विभाग गोंदिया लक गणेश जी चौधरी जुड़्या से थी जे कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक एना पोस्ट पर काम करत थी. सरकारी गव्हर्नमेंट कर्मचारी से थी. तसाच कृषि विभाग लक एच चौधरी सर से थी जे वरिष्ठ लिपिक से थी. कृषि विभाग गोंदिया लक संगमा राजू पटले साहेब से थी जे कृषि विभाग में सिपाही को पोस्ट पर से थी. आणि संगमा प्रकाश घोड़मारे साहेब भी से थी जे अनुरेखक से थी. तो आमरो सबसे परिचय भे गयो सबला. जय राजा भोज. नमस्कार. मी पवार जी. यह वेबसाईट तयार करायचं तर यह वेबसाईट आपलं पवारीसाठी पवार समाजसाठी आपलं पवार को संस्कृतीसाठी बहुत चांगला सब्जेक्ट है. आज भारत पूरा देशाचा कृषि प्रधान देश है. जी. ना कृषि प्रधान देश में कृषिकरण की जो संख्या से पवारही की सबसे ज्यादा है. जी. आज पवारही को जब पूरा तुम्हें सर्वे कर ले जहाँ जहाँ पवार जिन्ना जिन्ना जिला में बचे जी. होना जिला में जितनी पवारही की संख्या से ओकमा 85% पवारही की संख्या या कृषि करने वाली है. जी. तो कृषि आणि ऋषि जसं एक बंडी का दुई चाकराव से जी. तसं जो माणूस किंवा कोणी भी जब किसानी कृषि करत जी. तर कृषि ना ऋषि हे दुई एकच बंडी का चाक आती. कृषि की उत्पत्ति न ऋषि पासून व्हायचं. जी. तर आज हर पोवार किंवा दुसरो समाज भी हर धंदा में जासे. आज हमारा पोवार भी हर धंधा में चली गया थी. यूपीएससी पास करी से कई पोवार हमारा आईएएस भी बने है थी. हमरो कृषि मालक का जाए का ना. तो या कसी से पोवार ज्या संस्कृति से आपली पोवारेंगी तेना संस्कृति का आधार परच आदमी सामने पड़त है. बरोबर से. आज ऋषीला तुम्ही सामने ठेवो ना कृषि करो तर तुम्हाला प्रॉफिट कम भी होय तरी तुम्हाला मनपासून येतो आनंद भेटत है का या कृषि आम्ही ऋषि सारखा कृषि कर रहे है. आज ऋषि काही धंधा करत है का वो एक उपदेश देश संस्कृति देश भारत की. तो भाई ऋषि को बदौलत आज ये पूरा समाज चलत है. पोवार का ना बाकी का कुंभी का हर समाज चलत है. ऋषि को भरोसा आणि कृषि और पोवार को धंधा समझ ले. जी. मेन धंधा पोवारही को कृषि है. हाँ. तो पोवारहीला भी कृषि करे तो वो भी काही किसान आनंद लकाच कृषि करे थी. तो जशी तुम्ही या वेबसाईट काढला असावं या बहुत वेबसाईट चांगली से. आता मोरो 1 साल बची से कृषि विभाग में काम कर रही है. मी एप्रिल 2020 में रिटायर हो जाऊं तरी मोरो भी असो विचार से कि यार ना वेबसाईट इतनी चांगली से का आपलो समाज साठी जे बिचारा लिखा पड़ा है थी कोणी कलेक्टर बने कोणी नौकरी करे थी कोणी धंधा करे थी. आज भी बहुत आप लोग घरानो का आप लोग घर का गाँव का इतना टूरा मुंबई बॉम्बे नागपुर में बस गया थी. कहीं ना कृषि छोड़कर भी आप लोग बाहर को धंधा में गया. तो कौन तो आधार पर गया पवारही को कृषि को आधार करत गया. म्हणून आपल्या समाजला जशी बाहेर जानकी ज्या गरज से वाज गरज ना कृषि की भी से उतरी. तब आपलो समाज में आज इतनी कृषि भी करे तरी आज 10% लोग सिर्फ तांत्रिक कृषि करे थी. आधुनिक कृषि पर ज्यादा लोग भर देते थी. पुरातन कृषि पर दवा कृषि भी बदले पाहिजे तो वो विकास है. समाज का बाल बच्चा समाज को भी विकास है. पवारही को ज्यादा विकास है. त्यानं कृषीला भी यांत्रिकरण में टाके पाहिजे. तर या माहिती तुम्हाला वेबसाईट लका भी पहुंचे पूरा समाज में. तर समाज में जायला का वो को भी बहुत म्हणजे फरक पड़े समाजिक को. हाँ समाज में. आता आम्ही यहाँ ड्यूटी करायचे कृषि विभाग में. आज 36 साल आमला भैया. आता आज आम्ही आमरो एको पर पीओ जो फार्म से पूरे तो यहाँ 2 एकड़ में आंबा को बगीचा से 2 एकड़ में यहाँ अनार को बगीचा से यहाँ उसको भी बगीचा से ना 2 एकड़ में केला को बगीचा से. म्हणजे भी कम ज्यादा वही गई ना बाकी एको में धान रहो से. तो ये जितने प्रकार को ये पूरा फार्म से तो ये जितना भी हमरो एरिया का पाता है ना एरिया में पोवार ज्यादा है गोंदिया में. तो अपना पोवार जितना भी यहाँ आदमी बाई लोग सब गुरुपुटी धरखन भी आओ से एक पिकनिक समझ करना. तो उनला भी एक है ना कृषि को विकास को आनंदित
क्रम भेट रही है ना, उनला प्रोत्साहन भेटा है। एक हाँ। चांगली एक तशी मार्ग- हाँ, उनकी जी, डेमो दे जैसे उनको ज्यादा ज्ञान भी मिळेल. या वेबसाईट मला तुम्ही या सारी चीजें आपण टाक्या, तर या वेबसाईट इतनी चांगलीच है. तुम्ही कृषि को भी टाको ना, आपला जे पोवार समाज का लोग बाहेर गया थे, कोणी ना कारखाना टाकीसन, कोणी उद्योग कर रहा थे, वा भी है ना तुम्ही वेबसाईट पर टाको मी पोवार एको परा, तो आपलो समाजला एको बहुत फायदा है. आणि इतना फायदा है कि आपलो हर बच्चा एक पोवार को संस्कृति को हिसाब ले चले पाहिजे ना. पोवार मी पोवार कवनला काही शरम नहीं लगे पाहिजे. आणि गर्व पाहिजे की मैं भी एक पोवार हूँ. मी एक पोवार को हाँ, मी भी एक पोवार को बच्चा या कवनला लाजीरवानी बात नहीं होय पाहिजे, असं कार्य करे पाहिजे. तुम्ही हर क्षेत्र में उन्नति करे तरच समाज को नाव आगे बढ़े. बरोबर है का नहीं? नहीं तो तुम्ही सिर्फ एकच खेतीच करत राहो, एक 3 शेती 2 शेती, तर एक जणला खेती में ठेव, बाकी कोणला बाकी विकास में ठेव. म्हणजे बोला का आपलं समाज को भी नाव हर जिल्हा में हर देश में पहिले पाहिजे. बरोबर. तर वोकोसाठी कसं तुम्हाला चौतर्फा विकास पाहिजे. एकच क्षेत्र में काही असा आहे की एक धंदा कारखाना खूप आर्थिक विकास करले सकते. बरोबर. तर वो काही समाज को विकास ना विकास याला काय जसं की तुमरो पुरो सर्वांगीण विकास होईल पाहिजे. आर्थिक विकास तर कोणी बी करशी कसा, कोणतो बी धंदा करशी कसा. आता आपलं समाज में भी असा काही लोक शेती का जिन गांव को बाहर तहसील ऑफिस नहीं दिखी, तहसील को बाद में जिला को गाँव नहीं दिखी, तो वो को काही आर्थिक विकास भयो सिर्फ सर्वांगीण विकास भयो का नहीं. सिर्फ न खेती करके आर्थिक विकास टुरू पोटूला पालन पोषण करी. तर या म्हणजे येतरोच विकास पर नहीं थांबता पोवारांना सर्वांगीण विकास करे पाहिजे ना. सर्वांगीण विकाससाठी सब काही काम को तुम्हारी माहिती डाटा जमा करखाना पूरा पोवारला मी पोवार येणं वेबसाईट पर तुम्ही प्रसारित करे पाहिजे. तर या प्रसारित करेला का आपलं समाज पोवार समाज को ओला जास्त बेनिफिट भेटेल. बरोबर. नमस्कार, जय राजा भोज. जैसे कि हमने पहले सेशन में देखे, हमें चौधरी सर जी ने जैसे हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह हमारे पोवार समुदाय के लिए माध्यम बन सकता है, जो कृषि विभाग के लिए और हमारे जो पारंपरिक जो संस्कृति है हमारे समाज की, वो भी बहुत अच्छे से हमें संबोधित किए सर ने करीन. तो आज आम्ही जे दुसरं सेशन में चर्चा करने वाला से सरगीन सोबत वा यासे की सरकारी योजना भी आपलो कृषी विभागला आपलो किसानींसाठी खूप सरकारनं भी योजना काढी छे. तर कोणकोणता असा जे आपलो समाज हितमादी स्थितीनं आपलो कृषीला भी सहायक बने ती अशा योजना एनं मी पोवार डिजिटल माध्यम लक आपलो किसानवारी पहुंचे. आणि या आम्ही एनं वीडियो के माध्यम लक हमरो हर किसानवारी पहुंचायकान म्हणजे मुला एक आपलो या योजना से उनला या जाणीव करावा भी के आज हर काही सरकारनं आपलं कोणी लाईक करी से जे का आपलं समाज भी चांगलं बेनिफिट ले सकत असेल. तर कोणकोणता असा सर योजना पोवार समुदाय का जे आपला किसान भाई से थी जो योजना को चांगलो लाभ ले पाहिजे. देखो आता किसानी जेला कारण की है तर समस्या भरपूर से थी जी. किसानी असं क्षेत्र आहे का वहाँ तुम्ही कोणती भी माहिती सांगायला जाओ का तुम्हाला यो करण कसं आहे किसानी मा धानला बदल कर दुसरे पीक लगावण कसं आहे, या धान मा जखीन कम खर्च मा ज्यादा उत्पन्न काढण कसं आहे. तर तुम्ही एक कारण सांगात तर किसान 10 अडचणी आपली सामोर आणणार. बरोबर. आजकल की परिस्थिति कशी है कि एक घर में 2 नहीं 4 नहीं 5 जन भी रहा नहीं 2 जन भी रहा ना कि 4 एकड़ भी किसानी रही, तो किसानी को भरोसा पर वो जेने हिसाब ला आज को मानव ना पोवार रहे पाहिजे कोने हिसाब लगा पोवार सारखं रही नहीं सका. बरोबर बरोबर. पहले पोवारिंग स्तर बहुत उच्च होता. हाँ. इतरो खेती पर उनकी पूरी परिस्थिति परिवार निर्भर रहकर भी एक पोवार 4 ना 5 ना 10 एकड़ को भी किसान होता तरी वो आपल्या डुराला नौकरी पर पठावला तयार नव्हता. काय की वन टाइम पर वो खर्च कम होता आणि उत्पन्न जास्त होता.
आता अपन खेती को हिसाब लगा आपला पवार रहत नहीं कोणीच किसान नहीं रहा हाँ, वो दूसरी समाज का पहले साल की खेती भी नहीं खेती भी नहीं रही ना खेती रही भी काय भयो की आपण आपलो खर्च बढ़ाय लिया बरोबर तो बाद में आपण किसानी को भी खर्च बढ़ाय लिया बरोबर आज तुमला 1 एकर ना किसानी करण की से तो 10 ना 12,000 रुपया खर्चा लग जाते तुम्ही 2 बैग डीएपी मारे तो 2,500 को डीएपी हो जाते यूरिया मारो तुम्ही 2 बैग तो कम से कम वाच हो जाए 500 की ना तुमको दवाई का खर्च बढ़ गया नागरनी ट्रैक्टर फैक्टर का खर्च बढ़ गया तो ओकोसाठी किसान ने कसं से आज को एकोमा गव्हर्नमेंट को अनुदान जो भेटन को से उतर भेटेच तुम्हाला तो वो अनुदान पर तुम्ही ज्यादा को विकास करो ज्यादा को उत्पन्न काढो पर तुम्हाला आपलो खर्च कम करण्यासाठी हर किसान ना हर पवारींना आपलो जो किसानी से वो ना 2 गाय तरी घरे पोसे पाहिजे खत को तो ना गाय पोसेला कसं से एक तो गाय पोसेला का तुमरो आपलो एक पवार संस्कृती भी अशी से का गाय को सड़ा सारवन हर चीज गाय को काम मावस है एक गौ माता तो गौ माता की सेवा की भी तुमला पुण्य भेटे एक आपल्या समाज की संस्कृतीला भी पुण्य भेटे म्हणजे पवार समाज हर पवार घरे पहिले एक गाय रहा कम से कम एक तरी गाय रहा गाव का नहीं हर पवार घरे आज वो पवार घरे गाय नहीं दिसत तुमला काही पवार घरे गाय नहीं दिसत तो ये गाय कम से कम 4 एकर खेतीला सजाय शिकायचं किती एक गाय 4 एकर शेतीला सजाय शिकायचं इतरो ना गायपासून प्रॉफिट से पर कोणी वो अंदाजच नहीं लगा बरोबर एक गाय तुमला गोमूत्र भी देसे शेण भी देसे दूध भी देसे ना तुम्ही की सेवा करो तो वह तुमला पुण्य भी रोजच देसे तुमला कोणती पूजा पाठ ना आरती एक हवन को कार्य तुमला करोनला जितनी पुण्य प्राप्ती होसे उतरी एक गाय को सेवा में समजा तर वो एक फायदा भाई गया तुम्ही खर्च कमी करण्यासाठी सेंद्रिय शेती करे पाहिजे ओको बाद में सेंद्रिय शेती में काय है का तुम्ही रासायनिक खत ना रासायनिक दवा जैसे कीटकनाशक तो ये तो आपोआप खर्च कम हो जाए तुम्ही घर को गोबर खात वापरो तो तुम्हाला रासायनिक खत की गरजच नाही मग घरा तुम्ही गांडूळ खत भी तयार करायचे कसं लोकांसाठी आमचं कृषी विभाग लगा भी अनुदान भेटायचं गांडूळ भेटेल तुम्हाला गांडूळ भेटताना तुम्ही शेड बनावा ना गोबर वाहन लगा बिल्कुल बेड बनाए खाना घरच गांडूळ खत तयार करते कसं मग गोमूत्र को तुम्ही वापर करते कसं जीवामृत से पंचामृत से हे जे तुम्ही 10 पर्णी अर्क से हे वापरे पाहिजे तुम्ही म्हणजे दवाई खत न वापरता तुम्ही घर एक गाय से ओकच पासून जे तयार होते ती बाकी का म्हणजे सेंद्रिय पदार्थ तयार करे पाहिजे म्हणजे सेंद्रिय खेती करे पाहिजे खेती भी अशीच आहे सात्विक धार्मिक खेती ठेवे पाहिजे का नाही बरोबर आपण आता खेती को नाश कर दिया है सात्विक ना धार्मिक बना रहाच नाही खेती मा खेती कशी पाहिजे सात्विक पाहिजे आणि खेती जिवंत पाहिजे जे कोणतोही जीव जिवंत रहे तो तुम्हाला काहीतरी दे बरोबर जो मृत अवस्थाમાં रहे तो दे का नाही दे तर खेती जिवंत ठेवण्यासाठी तुम्हाला काय करे पाहिजे का खेतीમાં जीवाणू टाकणं पडे बरोबर आता जीवाणू रासायनिक खतला का भेटायचं का नाही डीएपी 20-20-0-13 युरियाला का जीवाणू भेटायत का नाही मर जासे तर जीवाणू कायला भेटत जब तुम्ही सेंद्रिय खत वापरो तब जीवाणू भेटत म्हणजेच तुम्हाला खेती भी जिवंत ठेवे पाहिजे बरोबर ज्या जिवंत रहे ज्या वस्तू जिवंत रहे तेव्हा दुसऱ्याला काहीतरी दे आता जिवंतच नहीं रहे खेतीला तुम्ही मारस टाको तेव्हा दे का तुम्हाला नाही तर येना गोष्टी को भी प्रचार तुम्ही या जो तुम्हारी वेबसाइट से मी पोवार तर येना मी पोवार माध्यम लगा तुम्ही प्रसारित केलं पाहिजे का कोणतीही वस्तू आपलं समाजच एक संस्कृती समाज से पोवार समाजशील प्राणी भूत घड्यासाठी पहिले आपल्या समाजाला का आज भी ऐसा कई कीर्तनकार पहले भी गए थे आज भी इन बालाघाट जिला का नाम आप गए थे तो एक बिसेन समाज आपले पोवारी समाज को बिसेन आहे वो को कार्यक्रम है ना कामठा में होता जो लहरी बाबा को कामठा है ना तो ना कामठा में अब कोणतो कार्यक्रम कसे भागवत सप्ताह म्हणजे आपल्या समाजमध्ये हर क्षेत्राમાં लोकशाही असताना आज कलेक्टर पासून आपलं ना धार्मिक क्षेत्राમાં सुद्धा आप विकासમાં आपला पवार पडे
तो मैं 2 दिवस गए तो काम था जी तो आप लोग पोवारा का विषय सरनेम से होगी तो वो भी मुझे भागवत सप्ताह को कार्यक्रम करा सर वो पूरा सप्ताह हाँ तो 1964 में वो ग्रेजुएट हुई सर तो वो टाइम में 1964 में जब कोणतंही अच्छो पोस्ट पर अलग शिकत होता ऑफिसर तर वो नाही पत्रकारिस होना की आपल्या समाजसाठी पोवारी समाजसाठी आपल्याला उद्बोधन भी एक करे पाहिजे त्या समाज की संस्कृती कायम ठेवणं भी उतरीच जरुरी आहे जित्र प्रगती पर आपलं समाज जायविस आहे उतरच प्रगतीला का आपली संस्कृती भी टिकाय पाहिजे एकता ठेवाय पाहिजे संघटन ठेवाय पाहिजे तो वो कब है तुम्ही हर माध्यम में अपना समाज का लोग जब जाए थी तब पोवार इनकी एकता रहे तुम्ही सब जन खेतीच करा तो नौकरी वाला तुम रसीन भेटन कुछ नहीं म्हणून आपला समाज जब तक हर क्षेत्र में हर फील्ड में नहीं उतरा तब तक तुम्हारी एकता भी नहीं बने पाहिजे बढ़न के एकता बने पाहिजे तुम्हारा संगठन रहे पाहिजे हर समाज हर प्राणी संगठन ला रहो सर जंगल में रहने वाला बंदर भी संगठन ला रहो सर जंगली रान हल्ल्या समझो रानभसी वाघ सिंह म्हणजे जंगल में जितना भी प्राणी रहो से भाई एकता नहीं रहत के उनको एक संगठन रहो उनको संगठन रहो से तसं आपल्या समाज को भी एक संगठन पाहिजे संगठन पर कसे एक तुम्हारा लहानसं शेर भी रहे जंगल में मोठो जात जी पर बंदर जहाँ संगठन ला रहो से जी तो ना संगठन ला एक तो शेर भी घट रहा है बरोबर तसं आपल्या समाज में भी संगठन हर समाज में जी संगठन सबसे मोठी ताकत है बरोबर संगठनला कोणी हराई नहीं सीखा जब तक संगठन नहीं है तब तक आपण काही नहीं कर शिकन आणि संगठन करण्यासाठी जेव्हा पोवार समाज की जेव्हा तुम्ही या वेबसाईट काढायचा जी जी तर मी पोवार डिजिटल संघटना जे असे पोवार डिजिटल जी मी पोवार डिजिटल एकोमा येत्री संगठन बढे शक्ति बढ़े एकता बढ़े एकमेक पर प्रेम बढ़े पाहिजे आणि हर समाज को आदमी ना आपलं समाज को एक प्रेम करे पाहिजे एक माणूस से नहीं तो राजू पटले अलग से तो मंगू हेमंत भाऊ चौधरी अलग से तो तुम्ही अलग से यो अलग अलग को विचार नहीं पाहिजे यो पोवार है ये पोवारशी मला प्रेम करे पाहिजे प्रेम में इतनी शक्ति से का वो हर शक्तीला जीत सकते संगठन जब तुम्ही प्रेम करो एकमेक करा तबच संगठन जवळ आहेत का नाही तुम्ही झगडा करो तो जवळ आहेत का नाही म्हणून प्रेम ठेव पाहिजे संगठन करे पाहिजे जहाँ तुम्हारी आमरी सबकी एक संगठन तैयार हो गया तो मग तुम्ही कोणतेही तुम्हारे उपक्रमला कोणी भी हरावण्याची कोशिश नहीं कर सकत बरोबर सर आता हे जसं तुम्ही खेतीचा विषय काढ्यात आपण सांगा आता सेंद्रिय शेती जी लोक बादમાં महाराष्ट्र सरकारनं बहुत सारी अशी योजना किसानसाठी केली सर जी म्हणजे तुम्हाला एक 15 लाख की 25 लाख की गोडाऊन भी बनावून की सर अच्छा मोठी गोडाऊन जी तो सामान साठवणूक आता 25 किसान को तुम्ही एक गट तयार करल्यात जी समजो एक गाव में आता तुम्हाला अशी परिस्थिती आहे का आता धान को भाव तो भोसड़ी को 1500 है ना आपल्याला तो 2500 में बिकना से 1000 रुपया का भेटे का 6 महीना माल तुम्हाला ठेवणं पडे जमा करकन बरोबर तो 6 महीना माल ठेवण्यासाठी हरेक को घर में ठेवा तो अर्ध माल उंदीरच खात जाते पाणी पडे तो पाणीला खराब हो जाए त्यासाठी गव्हर्नमेंटने एक स्कीम काढी है गोडाऊन तो जबरी तुम्ही एकत्र नहीं आओ 25 किसान गट तैयार करो 25 किसान को उन्हें गटला 25 लाख की योजना से कि तुम्हाला 25 लाख तो खर्च करो तो 12.5 लाख सरकार अनुदान दे एक मोठी गोडाऊन 5000 चौरस फीट करण्यासाठी तुम्हाला 25,000 को खर्च है 25 हाँ तो तुम्हाला 50% अनुदान से गवर्नमेंट करना 12.5 लाख मग दुसरी तुम्हारा खेत में जब हे बनावून कसं पॅक हाऊस जी तुम्ही भाजीपाला आजकाल आपलं पोवार भी कसं है कि भात को क्षेत्र बदल का ना कोणी भाजीपाला का आड़त जी भट्टा की खेती करत तो कोणी ककड़ी तो हे ते मिरची तो बोला तुम्ही तोड्यात एकदम का वाला स्टोरेज पाहिजे थोडंसं हाँ ठेवण्यासाठी पॅकिंग हाऊस म्हणजे हर माल आणून पॅक करो तुम्ही पॅक करकन बिकतो को रेट ज्यादा भेटे तो पॅकिंग हाऊसला भी 2 लाख रुपया अनुदान से 3-4 लाख में तैयार हो जासे 50% अनुदान पॅकिंग हाऊस पर भेटायचं गव्हर्नमेंट योजना से उपमा मग तुम्ही जसं आता ट्रॅक्टर लेणू से कोणी जवळ पैसा ना तो तुम्ही बैंक फाइनेंस करो तो पर 1 लाख रुपया गवर्नमेंट अनुदान देसे एक ट्रैक्टर पर जेना महिला शेतकरी से किसान से तो बोला 1.25 लाख से अच्छा
म्हणजे आपलं समाज को आदमी लई शिकायचं, हर समाज को आदमी लई शिकायचं. पर आजकाल गरज कशी भाई, आपण आपला परिवार लहान 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 होत गया. आता 1 का 4 तो 4 परिवार हो गया, मग 4 का 2 भी गया तो 4 दूनी 8 परिवार हो गया. जैसा परिवार की संख्या बढ़ गई तैसी अपनी खेती की भी संख्या बढ़ गई. एक जन की 20 एकड़ होती तो वो 2 एकड़ पर आई गया. म्हणजे 1 का जसा 8 भया तशी एका भी 8 पट भाई गया. 8 पट भाई गया. तो वो हिसाब कसं आहे, तुम्हाला एक गट तयार करणं पड़े. आता इंडिविजुअल जरूरी तुमली अलग अलग खेती करो तो उतरो घाटो तुमला है. 1 एकड़ साठी भी ओला बाजार में जाणं पड़े, 2 एकड़ साठी भी 4 जणला बाजार में जाणं पड़े. म्हणून सामूहिक शेती की एक संकल्पना येणं माध्यम लगा दे. म्हणजे 4-4, 5-5, 10-10, 12-12, 20 जन को एक गट तयार करो ना. वरना गट में 1 जन खाता जाने 20 जन साठी. 1 जन ट्रॅक्टर आणीस तर 20 जन की खेती कर सके से. तुम्ही अनुदान ला ट्रॅक्टर लिया तो 1 लाख रुपया बच गया तो 20 जन की खेती नहीं कर सकेगा. म्हणजे तुम्हारा खर्च ऑटोमेटिक बढ़ जाए. तो जब वो तुमरो खर्च कम नहीं है तब वो तुम्हारा उत्पादन होतोच रहे. तो खर्चच कम रहेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट उत्पादन नहीं भी बढ़ा तरी तुम्हारा खर्च कम होएगा का उत्पन्न बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए होगा. अशी बहुत सारी योजना आहे ती किसानी की. शेततळा से आता शेततळाમાં 50,000 अनुदान गव्हर्नमेंट देते. 65,000 में शेततळा तयार होते. म्हणजे जवळ का तर 10-15 हजारात लगावणं पडतं ना. सरकार आज देरी से महाराष्ट्र शासन तुम्हाला 50,000, नवीन बुडी करणला देरी से 50,000, बुडी दुरुस्तीला भी पैसा देते सरकार. जो की पुरानी बुडी से बोला पैसा देसे. जेको या पाणी का साधन ना आपलं एक नवीन शेततळा खोद टाके पाहिजे. म्हणजे 1 पाणीला धान की फसल मरे से वाता बच जाए ना 1 शेततळा ना. सरकार तयार से आपल्याला. मग आता गेला खेती की धान की शेती करण की से धुरा बच गया असे ते एक भात खाचर दुरुस्ती म्हणून महाराष्ट्र सरकार की योजना से वाढली किसानला देणला सांगो तुम्ही. नाही ना पूरे वेबसाइट पर टाको. काही लिटरेचर मी बाद में देऊन मर्जावर शेती लिटरेचर तर वेबसाइट पर आगे टाक दो पूर्ण योजना का. बिल्कुल. कृषी विभाग का तो म्हणजे आपल्या समाजाला को फायदा व्हायला पाहिजे. मेन काम कसं, तुम्ही संघटन तयार करो. संघटन आपलं पवारांशी करो. जबोरी एकमेकशी प्रेम नहीं बढ़न तो तबोरी संगठन नहीं हो सकता. जबोरी संगठन नहीं है तबोरी मोठे रूप में कार्यक्रम हो पाहिजे. सरकार के अनुदान तो हर समाजला भेटत है, हर किसानला भेटत है, हर व्यक्तीला वैयक्तिक भेटत है. बहुत सारी योजनाएं थी आम्हाला. फळबाग लागवड से धान की खेती के त्रास है गए तो तुम्ही 1-2 एकड़ में एखादे की 4 एकड़ से तो 1 एकड़ में फळबाग लगा लो. का आंबा से, केळी से, कोणती फसल आपले आज चिक्कू, आंबा, बोर हे फसल कम पानी में हो जाते. पानी साठी पानी आज यत्र गैरवापर हो रही से सबसे ज्यादा पानी गोंदिया जिला में है. म्हणजे गोंदिया जिला में बहुत पानी से हो रहा. पर आपण नको गैरवापर करायचा. सिर्फ धानसाठीच पाणी वापरायचं. तर फसल में भी थोड़ा सा बदल करे पाहिजे. जेका म्हणजे 4 पैसा ज्यादा भेटाय वा फसल लगाया पाहिजे. मेहनत भी का. मग बाकी का सिंधी मारवाड़ी का था पहले बिस्कुट को धंधा में प्रॉफिट से तो बिस्कुट लगाए. चॉकलेट में है तो चॉकलेट. जेना धंधा में ज्यादा पैसा भेटा है तो धंदा कर असे का नाही. तसं आपलं पवारांचा धंदा से किसानी तर आपली पवारांना भी आपली किसानी चेंज करत पाहिजे. बदललं पाहिजे. युग को हिसाब से. हाँ, युग को हिसाब से. जेना चीज की ज्यादा मार्केट में डिमांड से वह चीज ज्यादा लगाया पाहिजे. म्हणजे भाव भी चांगला भेटे. आजकल तो या शुगर को इतनी बीमारी फैल गई से गाव खेडापासून तर शहरवरी भात खाना लोक देखत नाही म्हणून तांदूळ का भाव नहीं बढ़ रहा है. तो दूसरी फसल लगाओ तुम्ही, भाजीपाला कन जाओ, फळ कना जाओ तुम्ही. असं तसंच आपलं खेती में कसे खेती तो करसे सारी दुनिया करसे पर ओला तांत्रिक मार्गदर्शन भी भेटे से. खेती को भी एक वेबसाइट से महाएग्री ओपन जायला पाहिजे. डेव्हलप करे पाहिजे. नवीन तुम्हाला काय पाहिजे सेवा तुम्ही नेट पर देखो. मार्केटिंग देखो. या कब देखो आदमी जब सामूहिक शेती करे. आपण सब पोवारच एक हो गया समझा. एक पर तुमरो पोवारी वेबसाइट पर तो या चर्चा वहां हो जाए तो कोई बेनिफिट हर धंधा में बैठे.
हर फील्ड में भेटे म्हणजे आपला समाज को अजून विकास होईल. मग विकास जी, है जी. आपलं नौकरी की भी एक वेबसाइट स्थिति तो वही भी आपलं संगठना को माध्यम से चालू रहे. संगठना को जो मकसद से मेन कि आपलो समाज को जो विकास होईल पाहिजे. तो नौकरी से धंदा से हर क्षेत्र में देखिए इच्छा से होण्याची क्षेत्र में जाणलं पाहिजे. कोणतंच किसान ना आपलं टुराला रोखे नाही पाहिजे. त्याला वाला जिना येणे जाणं से तो चलो वाला प्रोत्साहन दो. आता वो बात बिचारो होणं लायक ना है, प्रोत्साहन देने लायक वो की ताकत ना है. अगर आपली है जो मी पवार साइट से जी जी तो मी पवार साइट को माध्यम लगा वो आगे बढ़ सके. जी जी बढ़ेगा नहीं काम में. यह साइट बहुत चांगली से ना साइट का उपयोग चांगला व्हायला पाहिजे ना. त्यासाठी सब लोकांना जमा करून ते तुम्ही प्रयत्न करो. मग तुम्हाला काही अडचण राहिली तर आम्ही भी तुमच्या संघा आम्ही डिपार्टमेंट का लोक भी तुम्हाला मदत करतो. जी बिल्कुल. जी जी जसं बहुत सारी जानकारी आम्हाला सरगिन नदीन कृषि विभाग से रिलेटेड जैसा योजना उनको बारे में भी खूप चांगली माहिती देईन. आणि खेती कशी करे पाहिजे. आज आम्ही अगर पोहार समाज मिलकर अगर एकजूट होकर अगर आम्ही खेती कर असे तर आमरो खर्च बचसे. अगर खर्च बचे तर आमरो प्रॉफिट जास्त होय. म्हणजे काही ना काही आमरो पैसा म्हणजे अजून प्रॉफिट होईल. म्हणजे आमरो समाजने एकजूट होय पाहिजे. यो एक चांगलो म्हणजे एक मार्गदर्शन देईन सरगिन. जसं एक उदाहरण भी दें कि जैसे कई जनावरों को उदाहरण दें कि अगर बंदर की एक चांगला समूह असेल वहाँ अगर शेर भी है जैसे पण वना समूहला देखील वो शेर भाग जासे. म्हणजे एक आपलं समाज भी एक चांगला अगर एकजूट रहे तो आमरो समाजला कोणी डरावने की भी कोशिश नहीं कर सकम को ना. आमरो समाजला कोणी से डरकन भी रहूं की जरूरत नहीं आऊं की. उसके बाद में अगर समाज को एकता अगर बनाऊं को से तो एक आपलं जवळ को व्यक्तींशी पहिले प्रेम वाटणं चालू करे पाहिजे. मग जवळ असं धीरे धीरे मग चांगलं आपलं दूरपर्यंत को असं प्रेम बनणं चालू हो जाए. म्हणजे जो वाद विवाद जो से आपलं पवार समुदाय में जवळ कोच व्यक्ती जास्त करके भाई भाई में जास्त वाद विवाद होसे. यह विवाद काही है ना. अगर भाई भाईच अगर आपण प्रेम लगा रहे तर आपलीच देखासे की दुसरं भी करसे एकुलकच आपलं अजून चांगलं आपलं समाज एकजूट होऊ शकसे. खूप चांगली माहिती द्या सर. मी पवार डिजिटल संगठना को माध्यम लगा आमरो पवार समुदाय का जितना भी कृषि व्यक्ती शेती मुला चांगली माहिती द्या. जो आधुनिक म्हणजे तांत्रिक खेती कशी करे पाहिजे आणि योजना को माध्यम लग भी तुम्ही सांगित का योजना कसा कसा हमको लाभ ले सकते थी. बाकी जसं समाज को एकजूट को चांगलं माध्यम बन सकते आमरो संघटना यो भी तुम्ही चांगलो लगा तुम्ही व्यक्तित्व म्हणजे याला आमरो समाज म्हणजे आमरो व्हिडिओ को माध्यम लगा तुम्ही चांगलो प्रसारित करा. अजून बाकी काही आपलं समाजवाल्यांना काही उपदेश वगैरे देईन को आपण समाजला कुछ है की संघटित व्हा आणि एकत्रित होऊन लढा. म्हणजे संघटित होय तबच आपलो विकास होय. तो एवढं चांगलं म्हणजे आपलं सबसे पहिले आपल्याला संघटित होणं से. म्हणजे अगर खेती भी चांगलो का प्रकारला करणं से आपल्याला संघटित होईकरच करणं से तबच आपली खेती भी चांगली होय. नाही तर जित्र भी आज खेती पर खूप चांगलं मार्गदर्शन देईन की आपण एकजूट होईकन कशी खेती करे पाहिजे. एक ऊपर भी चांगलं फोकस करे पाहिजे. अजून बहुत सारा आमला सर असंच मार्गदर्शन करता रहती बीच में चांगला इनका वीडियो योजना को माध्यम का योजना अजून आती रो से तीन उसके बाद में अजून खेती में भी अजून जे म्हणजे एक आधुनिक तौर पर एक तांत्रिक तौर पर काय काय आपण करे पाहिजे एका भी बारे में आम्हाला सांगता रहो सिटी सर. जसं अब चौधरी सरजींना सांगिन आम्हाला की किसानांसाठी किती चांगलो यो प्लॅटफॉर्म लाभदायक रह सकसे. खासकर सभी आपल्या समुदायाला एकच लाभदायक रहे. तसा आमरो संघमा पटले सर चौधरी सर भी शेती हेमंत चौधरी सर सर भी वरिष्ठ लिपिक शेती कृषि विभाग में. सर यो आमरो जो डिजिटल प्लॅटफॉर्म से मी पवार डिजिटल संघटना यो कसं लगे तुम्हाला. यो आता तुम्ही थोडस लेट आहात सांगली सगळी. बहुत बढ़िया प्रोग्राम से ना सही में यो आता येनो डिजिटल आजपर्यंत असा प्रोग्राम नाही का आपलो पवार समाजमा कोणीच नाही फैलायचं. म्हणजे कॉम्प्युटर युगमा आपला असा एकत्र गया नहीं शेती. कोणी भी गया तो एकटो जाय देसे कोणी काम कर देसे वहां नाही. यो आता एक मुस्त
जसं पोवार समाजसाठी बहुत बढ़िया कार्यक्रम છે तुमने आपली एमई पोवार साइट जो છે એનો जो मकसद છે तो सही में पूरा होय पाहिजे ना आपलं निम्न वर्ग का आपलाच लोक असा नाही की सबज करोडपती છે ना सबज एकदम गरीब છે कई प्रकार का लोग थे आप लोगों में भी ऊंचो से ऊंचो से आणि एकदम निम्न स्तर पर भी से तो उनको तक भी यह साइट पहुंचे पाहिजे आणि उनला सही में एक बहुत बड़ा फायदा हो या वेबसाइट बहुत अच्छा से जाता जी हमें भी पहुंचाने की तैयारी कर भी बिल्कुल जी 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 तो बहुत अच्छी वेबसाइट से आप बिल्कुल जितना भी आपला आणि एको पहिले मोरो आपलं ऑफिस का चौधरी साहेब सांगितलं से मैं पूरा सहमत से न सही में मी भी वेबसाइट से जुड़ी से बहुत चांगलं सर धन्यवाद सर जसं चौधरी सर जींना सांगीन की यो आपलं जो प्लॅटफॉर्म से यो प्लॅटफॉर्म आपलो केतरो समाज हितसाठी से आणि एको हर व्यक्तीना एना प्लॅटफॉर्म से जुड़े पाहिजे काय की समाज हित में जितना भी काय की डिजिटल युग से आज बदलतो हिसाब जमानो के हिसाब लगा आज जो युग आहे से यो टेक्निकल यूज से टेक्निकल यूज म्हणजे टेक्निकल जमानो में हर कोनी को जोड़ एक एंड्रॉइड मोबाइल रो से एंड्रॉइड मोबाइल में हर कोनी को मोबाइल में यूट्यूब से नेट से हर काय म्हणजे डिजिटल तौर पर से कारण आता सबजोर तो एवढं ढेर सारो नेट से अनलिमिटेड जिओ न तर चांगलं विशेष मैं सबजोर चांगलं नेट विशेष तर यांना सबको अगर आपण चांगलो वापर करूया तो एको चांगलो आपलो समाज हित को भी काम होयच बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार 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 सर हमारे साहब हैं हमारे साहब अच्छी बात सही है सर कार्यरत है इस पद पर सर हमने जो हमारे समाज के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किए हैं ये कैसा लगा आपको? सबसे ज्यादा मैं सबका पहले आपका आभारी हूँ कि आपने ये योजना का शुरुआत की क्योंकि हर समाज को जी ये आगे जाने के लिए जितनी अच्छी पहली पायरी है जब तक कोई पहला हथौड़ा मारता नहीं तब तक 100 हथौड़े पे लोहा टूटता नहीं बिल्कुल जी जी ये सबसे बड़ी बात है और चौधरी साहब ने जो हम आपके जो मार्गदर्शन दिया है जी जी उसका तो तोड़ नहीं है क्योंकि उन्होंने जो बताया क्योंकि संगठन ही जरूरी है बिल्कुल जी जब तक आप संगठन नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ोगे नहीं और समाज के लिए संगठन बहुत जरूरी है इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद सर। जैसे गुरुमारे साहब ने हमें बताया कि समाज को एकजुट रहना बहुत जरूरी है तो भाइयों सबला मोला मोरी एकच प्रार्थना से पूरे संगठन की तरफ करने लगा कि आमला एकजूट होणं खूप गरज से आज काय की आमरो समाज में एकजूट से पण उतरी ना है तो आमरो समाजला सबसे जास्त अगर जरूरत से तो वहां से एकता की जब तक आपलो समाज एकता आओ नहीं आमरो समाज में तब तक अजून समाज को विकास होय नहीं तो कृपया करके सबला एकच प्रार्थना से कि एना माध्यम से जो आपण या प्लॅटफॉर्म आने से जो याला हर कोई जुड़े पाहिजे आणि एना प्लॅटफॉर्म को माध्यम ला चांगला तुमरो बड़ी संदेश पहुंचेती किसानांसाठी बिजनेस वालों से यूपीएससी की जो भी तैयारी कर रही है आज वो लाइक भी चांगला वीडियो आज हमारे सोबत पीएचडी भ्यासे ती असा व्यक्तित्व उनका वीडियो से की कैसे का तैयारी करे पाहिजे कसं प्रिपरेशन करे हर काही उनको माध्यम का आम्ही तुमरोवरी पहुंचाओ भी जसा सरजीगिन येना वीडियो को माध्यम लगा आज हमारे छोटो सो वार्तालाप हमारे ये प्रोग्राम को माध्यम लगा आज हमारे किसानींसाठी खूप चांगलं मार्गदर्शन देईल मी पोवार डिजिटल संघटना कनलका मी तुम्हाला खूप धन्यवाद देसू मी आभार मानू की तुम्ही एवढी चांगली आम्हाला मार्गदर्शन द्यात तसंच पटले चौधरी सरला मी धन्यवाद करू की आपलो समय देखान अमृत समाजसाठी एवढं चांगलं देतो अमृत समाज आहे जी जी तसं पटले साहब भी धन्यवाद सर गुलमारी साहब समाजसाठी आपने भी हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा एक संदेश दिया धन्यवाद। यही होते हुए मैं अपने प्रोग्राम को समापन करता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे जो भी वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंचे और बेल आइकॉन जो है उसको क्लिक करना ना भूले क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपको वो बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ही मिलेगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि हमारे वीडियो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके हित का है आपके लिए कुछ फायदेमंद है हमारे समाज का फायदेमंद है सब्सक्राइब करें। राजा भोज नमस्कार।